साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हम आईसीएमआर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, उसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक कुछ सिंपल सा क्वेश्चन आपका पूछा था, जो कि आप अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब आपने पढ़ा होगा, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है? और मैंने आपको बोला था कि ये सारी चीज़ों को ज़रूर पढ़ के जाइएगा और आप बेसिक पाथफाइंडर की बुक जब आप उठाएँगे, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे हम टीएई बफर का यूज़ करते हैं, तो पूछ रहा है कि कॉमनली यूज्ड फॉर डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें होता क्या है? तो ये बेसिकली आपका ट्रिस होता है, ईडीटीए होता है और एसिटिक एसिड होता है। तो ये आपका इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था और आपका ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन था। आप चाहे चाहे आप पाथफाइंडर की बुक उठा लीजिएगा, और या अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अगर आप विल्सन वॉकर भी देखेंगे तो भी आपको वहां पे टीई बफर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था, डेफिनेटली करना चाहिए था। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन जो कि मैंने ऑलरेडी मेमोरी बेस्ड पार्ट में डिस्कस किया था, और ये आपको बेवकूफ बनाया है जिन बच्चों ने भी इस क्वेश्चन में पेन उठाकर अगर इसको कैलकुलेट किया है, तो मतलब क्या ही कहा जाए उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि पीस ऑफ द डीएनए है जिसमें 15% जो है वो आपका एडेनिन है, तो आपसे पूछ रहा है कि आप यूरेसिल बता दो। अरे भैया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे डीएनए की बात हो रही है, और डीएनए में क्या यूरेसिल होता है? नहीं होता है भाई, डीएनए में थाइमीन होता है। यूरेसिल किस में होता है? आरएनए में होता है। तो आपको पेन भी नहीं उठाना है और आपको सीधा खटाक से बोल देना है कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 0% होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वुड बी द बेस्ट टू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ द प्रोटीन इन द सैंपल, आपको बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस अगर आप जाते हैं, सदन जो होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, स्नो ड्रॉप हमेशा सॉल्व करते समय पढ़ाता हूँ। सदन जो होता है वो आपके डीएनए के लिए होता है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। पीसीआर जो होता है वो हमेशा जो होता है वो आपके न्यूक्लिक एसिड्स के लिए हम यूज करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। कोई इम्यूनो प्रिसिपिटेशन भी नहीं होगा। और यहाँ पर जो इसका राइट आंसर बनेगा कि आपको अमाउंट ऑफ द प्रोटीन करना है, तो आप यहाँ पे ब्रैडफोर्ड ऐसे करेंगे। ठीक है, बेसिकली जो होता है हमेशा प्रोटीन के लिए जब आप जाते हैं, अगर आपने थोड़ी सी भी बायोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो वहां पे हम क्वांटिफिकेशन के लिए लॉरी मेथड यूज करते हैं। फिर ब्रैडफोर्ड आया, ये वही वाली स्टोरी, और एक वीडियो मेरा ऑलरेडी अवेलेबल है जहां पे हमने ये चर्चा किया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे, प्रोटीन्स के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे। तो बहुत ही आसान था, ऑप्शंस भी नहीं घुमाया है, तो ये आपको डेफिनेटली करना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर जो होगा ब्रैडफोर्ड होगा। बाकी एक जो आइडियली जो आजकल जो ज्यादा सेंसिटिव मानी जाती है और लैब में करते हैं, वो एक आपका बीसीए मेथड होता है। इसको भी याद रखिएगा, गूगल पे सर्च करके थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो ये आपका बीसीए मेथड होता है। इसके बाद प्रोटीन डिग्रेडेशन के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटीन मॉडिफिकेशन दैट कैन इनिशिएट द डिग्रेडेशन ऑफ द मॉडिफाइड प्रोटीन के डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व होता है। तो ये आपका यूबिक्विटिनाइजेशन होता है, जहां पे 26S यूबिक्विटिनिन का फॉर्मेशन होता है। ये वाली स्टोरी आपने पढ़ी होगा। प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आपका फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द टोटल आरएनए कंटेंट इन अ सेल इज एमआरएनए का परसेंटेज क्या होता है? तो बहुत ही बेसिक है, आपको चार्ट मैंने आपको रटाया था एमआरएनए का, और ये बेसिक है कि कौन से पॉलीमरेज किसको ट्रांसलेट करते हैं, और इसके अलावा आपका कितने परसेंटेज होता है। तो जो आपका सबसे कम जो होता है वो आपका एमआरएनए होता है, केवल 5% के आसपास होता है। और 80 से 85% कह लो, या 70% के आसपास जो होता है वो आपका राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका 5% होगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट एवरी थर्ड पोजीशन इन द कोलेजन के मॉलिक्यूल? तो एवरी थर्ड पोजीशन पे जो होता है ये आपका ग्लाइसिन होता है। ऑलरेडी कोलेजन का एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, तो वहां पे आपको ये एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे। बाकी बहुत सारे बच्चे हाइड्रोक्सी प्रोलीन में कंफ्यूज हुए हैं, बेटा हाइड्रोक्सी प्रोलीन नहीं होगा। वो जरूरी है कोलेजन के स्ट्रक्चर में, लेकिन वो एवरी थर्ड पोजीशन पे नहीं होता है। तो आप इस क्वेश्चन को चैलेंज करने मत जाइएगा, जो आंसर यहाँ पे दिया गया है वो बिल्कुल परफेक्ट दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और शायद ये क्वेश्चन जो है ये शायद थोड़ा सा रिपीटेड क्वेश्चन भी है, तो यहाँ पे भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी कि विच कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन एब्जॉर्ब यूवी लाइट एट 280 नैनोमीटर। तो यहाँ पे आपके एरोमेटिक अमाइनो एसिड रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और यानी कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स आपको यहाँ दिया गया है ट्रिप्टोफैन ट्रिप्टोफैन। लेकिन चूंकि आपको ऑलरेडी मैंने बहुत जगह ट्रिप्टोफैन आपका आता है, अमाइनो एसिड्स मैंने रटवाया है, तो ट्रिप्टोफैन में जो होता है ये आपका इंडोल रिंग होता है। इम्डाजोल रिंग जो होती है ये आपके हिस्टडीन में होती है। तो आगे से याद रखिएगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन का क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम पार्टिसिपेट इन द बोथ सिट्रिक साइकिल एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन? तो ये आपका सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेस होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और नेक्स्ट टाइम इसको ध्यान रखिएगा, यही आपका जो होता है ये आपका मार्कर एंजाइम होता है।
मार्कर एंजाइम होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, ईच टर्न ऑफ द अल्फा हेलिक्स इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? तो नॉर्मल भी बुक उठा के देखोगे तो ये आपको 3.6 अमाइनो एसिड्स मिल जाएगा, ये इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वही एब्जॉर्बेंस के लिए पूछा गया है, नाइट्रोजनस बेस एंड द एरोमेटिक अमाइनो एसिड। तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो है, अगर यहाँ पे भी आपको प्रोटीन्स के लिए यहाँ पे मिल गया 280 नैनोमीटर, तो यहाँ से आप इसको ट्रेस करके 280 नैनोमीटर यहाँ हो जाएगा। और चूंकि न्यूक्लियोटाइड के बेस की बात हो रही है, यानी कि आपका डीएनए की बात हो रही है या न्यूक्लिक एसिड्स की बात हो रही है, तो डीएनए जो होता है ये आपका 260 एनएम पे एब्जॉर्बेंस को शो करता है, तो ये आपका पहला ऑप्शन बन जाएगा 260 एंड 280 नैनोमीटर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चन मैंने लगा दिया है, ये क्वेश्चन जो है ये आपके आईसीएमआर सॉरी, ये क्वेश्चन जो है ये आपके आईसीएमआर सॉरी ये क्वेश्चन जो है ये आपके आईसीएमआर जेआरएफ 2019 का रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि मैंने यहाँ पे लगा दिया है कि विच पार्ट ऑफ द बॉडी बेस्ट रिप्रेजेंट द कोर बॉडी टेम्परेचर। तो ये आपका रेक्टम होगा, और यही क्वेश्चन यहाँ पे आपके पेपर में सीधा रिपीट किया गया है। तो अगर आप नहीं भी जानते थे तो भी अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करके जाते तो भी आप ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गैप जंक्शन से था, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। सिलिंड्रिकल चैनल्स इन द गैप जंक्शन जो होते हैं वो आपके कनेक्शन के बने होते हैं, बहुत ही आसानी से होना चाहिए। ये क्वेश्चन 2021 का रिपीटेड क्वेश्चन था, द कंप्यूटेशनल मेथोडोलॉजी टू ट्राइज टू फाइंड द बेस्ट मैचिंग बिटवीन द टू मॉलिक्यूल रिसेप्टर एंड लिगेंड। तो ये आपका मॉलिक्यूलर डॉकिंग होता है, यहाँ पर भी वही रिपीटेड क्वेश्चन था, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए था। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए वेक्टर इन द मॉलिक्यूलर क्लोनिंग में हम किसको एज अ वेक्टर के तरीके यूज नहीं करते हैं। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन था बेटा, और यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो आपका हेप्टन बनेगा, क्योंकि हेप्टन जो होते हैं वो आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और आप इनको मैंने आपको इम्यूनोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन आरएनए स्प्लाइसिंग और कैपिंग कहाँ होता है? तो बेटा स्प्लाइसिंग और कैपिंग जो होता है ये आपके न्यूक्लियस में होता है। बाकी यहाँ पे ऑप्शंस में भी नहीं कंफ्यूज किया है, क्योंकि अगर साइटोसॉल अगर आपको दिया होता तो शायद आप कंफ्यूज भी होने की संभावना होती। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसा कुछ नहीं होता है, डिक्टियोसोम का कोई लेना देना नहीं है, और राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करने में इन्वॉल्व होता है, आरएनए में उसका रोल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि जो आरएनए की स्प्लाइसिंग होगी या कैपिंग होगा वो आपका न्यूक्लियस में होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट आर कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ द प्रोटीन। तो ये आपके नाम से स्पष्ट है, माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो आपका ट्यूब्यूलिन का बना होता है, और फिलामेंट जो होते हैं ये आपके माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं ये आपके मसल कॉन्ट्रेक्शन जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे आपको मिल जाएगा एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं वो होते हैं। तो यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ट्यूब्यूलिन और एक्टिन हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। Thank you very much.